अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हम बिस्तरी में ये 4 काम ऐसे काम हैं जो बिल्कुल नाजायज़ है, हराम है। इस वजह से हर शख्स को ये वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है और ख़ास करके वो लोग ज़रूर इस वीडियो को देखें जो लोग शादीशुदा हैं, ठीक है। इस वजह से कि आजकल जो गंदगी है सोशल मीडिया की और फहश फ़िल्मों की वजह से लोग बहुत ही ज़्यादा गलत रास्ते पे चल रहे हैं और दीन की दूरी की वजह से जो हमारे जवान मुस्लिम भाई हैं और बहनें हैं वो गलत रास्ते पे चल रहे हैं। तो आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ों का ज़िक्र करने वाला हूँ जो बीवी के साथ हमबिस्तरी में इन 4 चीज़ों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। वो 4 काम क्या हैं जो हमबिस्तरी में करना हराम है, वो आप एक एक करके ध्यान से सुनें, बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस ना करें। मेरे लिए भी ये बातें बताना आपको बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी का बायस था, लेकिन सोशल मीडिया की गंदगी और गलत फ़िल्मों की वजह से लोग गलत रास्ते पे चले हुए हैं। इस वजह से मैंने सोचा कि हम नौजवानों को एक ऐसी वीडियो देते हैं जिसके ज़रिए से वो अपने आप को इस दौर में अपने आप को बचाए रखे। एक चीज़ जो हम बिस्तरी में करना हराम है वो ये कि बीवी के मुंह में डिस्चार्ज करना। ये नहायत ही ख़बीस और नहायत ही शैतानी अमल है। यानी अपने शर्मगाह को बीवी के मुंह में दाखिल करके और ख़ुद को डिस्चार्ज करना, ये नहायत ही ख़बीस और नहायत ही शैतानी अमल है। ऐसा अगर कोई बंदा करता है तो फिर ये हराम है, नाजायज़ है, गुनाह है, ठीक है। आप सोचिए ना दोस्तों, और ये सब काम जो हो रहा है ना वो सोशल मीडिया की गंदगी और फहश फिल्मों की वजह से हमारे नौजवान तेज़ी के साथ इस काम में गिरफ़्तार हो रहे हैं। इस वजह से ऐसा काम करना ये बिल्कुल नाजायज़ है, हराम है। सोचिए ना दोस्तों, तमाम जिसमें जो सबसे पाकीज़ा जगह है, जो तमाम जगहों में सबसे अच्छी जगह है, सबसे मुकर्रम, सबसे मुअज़्ज़ज़ जगह है, वो है चेहरा, वो है क्या है, मुंह है। और उसी चेहरे, उसी मुंह के अंदर अपने शर्मगाह को दाखिल करके ख़ुद को डिस्चार्ज करना, ये कितना नहायत ही गलत काम, शैतानी अमल है। आप सोचिए ना दोस्तों, इसी मुंह से खाना खाया जाता है, इसी ज़ुबान से अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है, कुरान मुक़द्दस की तिलावत की जाती है और इसी मुंह में शर्मगाह को अंदर दाखिल करके ख़ुद को डिस्चार्ज करना, ये किस तरह का अमल है, नहायत ही गलत है, हराम है। जो नई नस्ल के नौजवान हैं इसमें तेज़ी के साथ गिरफ़्तार हो रहे हैं। तो ख़याल रखें, ये काम आपको हरगिज़ नहीं करना, ये काम करना ये बिल्कुल नाजायज़ है, हराम है, ठीक है। एक काम हो गया जिसको हम बिस्तरी के वक्त ख़याल रखना है, और दूसरी चीज़ जिसको हम बिस्तरी में ख़याल रखना है वो है बीवी के पीछे के मकाम में हम बिस्तरी करना। ये भी करना नहायत ही गलत है, ऐसा करना ये बिल्कुल हराम है, हराम। आप सोचें ना दोस्तों, अल्लाह पाक ने औरत के जिस्म में एक ऐसी जगह बनाया है जो जगह हम बिस्तरी करने का है। जिस जगह से शौहर फ़ायदा उठा सके वो जगह ख़ास है उसके लिए। इसके बाद उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जो गंदगी वाली जगह है उस जगह हमबिस्तरी करना ये बिल्कुल नाजायज़ है, हराम है। ये तो इसकी मिसाल इसी तरह हुई दोस्तों कि एक शख्स के सामने एकदम लजीज और ताज़ा गोश्त रखा हुआ है और दूसरी तरफ एक ऐसा गोश्त रखा हुआ है जो सूअर का है, जो हराम गोश्त है वो रखा हुआ है, और वो इंसान ताज़ा गोश्त को, हलाल गोश्त को छोड़ करके सूअर का गोश्त खाए, उसकी मिसाल उसी तरह से है। आप सोचिए ना दोस्तों, आपके सामने हलाल गोश्त रखा हुआ है तो उस गोश्त को छोड़ करके आप कुत्ते का गोश्त थोड़ी खाएंगे, और ऐसा जो करता है वो नहायत ही बेवकूफ़ है, ठीक है। तो बीवी के पीछे के मकाम में हमबिस्तरी करना ये बिल्कुल नाजायज़ है, हराम है, ठीक है। जो हमबिस्तरी की जगह है उस पे ही किया जाए, पीछे के मकाम में हमबिस्तरी करना ये बिल्कुल नाजायज़ है, गुनाह है, हराम है, ठीक है। 2 बातें हो गई दोस्तों जिसको हमबिस्तरी में ख़याल रखना है। तीसरी बात जिसको ख़याल रखना है
वो ये कि हैज़ और निफास की हालत में बीवी से हमबिस्तरी नहीं करना है। अगर कोई बंदा हैज़ और निफास की हालत में अपनी बीवी से हमबिस्तरी करता है तो ये भी नाजायज़ है, हराम है, नहीं करना चाहिए। हैज़ किसे कहते हैं? हैज़ यानी औरत को जो पीरियड आता है महीने में, जिसे माहवारी कहते हैं, उस हालत में औरत से बीवी से हमबिस्तरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। और निफास उसे कहा जाता है दोस्तों कि जब बच्चा पैदा होता है उसके कुछ दिनों तक, तकरीबन 20 से 25 दिनों तक, इतने दिनों तक जो है बीवी की शर्मगाह से खून निकलता रहता है कभी कभी। तो निफास की हालत में बीवी से हमबिस्तरी नहीं करना चाहिए। जब बच्चे की पैदाइश के बाद जो खून आता है वो खून आना मुकम्मल तौर पर बंद हो जाए, उसके बाद बीवी से हमबिस्तरी शौहर कर सकता है, ठीक है। हैज़ और निफास की हालत में बीवी से हमबिस्तरी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हैज़ यानी पीरियड की हालत में बीवी से अगर हमबिस्तरी करते हैं तो उसमें हमल ठहरता है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन ये नहायत ही गलत बात है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। जिस चीज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजायज़ और हराम करार दिया है उस चीज़ में कोई फ़ायदा नहीं है, उस चीज़ में सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं है, ठीक है। इस वजह से इस बात का ख्याल रखें, जिस्मानी तौर पर नुकसान तो होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ जो अल्लाह पाक ने हमें हुक्म दिया है उसके एतबार से भी हमको चलना है, ठीक है। तो हैज़ और निफास की हालत में बीवी से हम हमबिस्तरी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कितनी चीज़ें हो गई? 3 चीज़ें। और चौथी चीज़ जो हमारी नई नस्ल के नौजवान बहुत ही तेज़ी के साथ इसमें गिरफ़्तार हो रही है वो ये है कि टीवी या मोबाइल की स्क्रीन पे फ़ोहश फ़िल्में यानी गंदी फ़िल्में देख करके और उसी स्टेप को फ़ॉलो करके अपनी बीवी से हमबिस्तरी करना, ये ऐसा करना ये बिल्कुल नाजायज़ है, हराम है, गुनाह का काम है, ठीक है। ये चीज़ें हमारी नई नस्ल के नौजवानों के अंदर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ सरायत कर रही है। इसलिए ये काम जो कर रहे हों, अल्लाह ना करे कि ये कोई काम कर रहा हो, अगर कर रहे हों शैतान के बहकावे में तो खुदारा आप तौबा करें, अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगें और अहद कर लें कि ऐसा काम हम हरगिज़ कभी नहीं करेंगे, ठीक है। इस वजह से कि ये काम करना ये बिल्कुल नाजायज़ है, हराम है, गुनाह का काम है। सोचिए ना दोस्तों, एक आप ऐसी औरत को देख रहे हैं जिससे ना आपका निकाह हुआ है, वो अजनबी औरत है, उस औरत को बेलिबास देखना ये बिल्कुल निहायत ही गलत तरीक़ा है, निहायत ही हराम है, नहीं आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा अगर कोई नौजवान करते हों यानी टीवी के स्क्रीन पे या मोबाइल की स्क्रीन पे गंदी फिल्में देख करके उसी स्टेप को फॉलो करके अपने बीवी के साथ हमबिस्तरी करते हैं, कोई तौबा करें और इससे आप बिल्कुल बचे रहें, ठीक है। आप बीवी से हमबिस्तरी करें और दिल में ये ख्याल रखें कि जो हमारा बच्चा पैदा होगा वो दीन की खिदमत करेगा, वो मैं उसे आलिम दीन बनाऊंगा या आलिम दीन नहीं तो कौम का रहबर बनाऊंगा। तो इस तौर पर आप अपने जहन में रखें और बीवी से हमबिस्तरी करें, ठीक है दोस्तों। तो ये 4 काम ऐसे हैं जो हमबिस्तरी में ख्याल रखना ये बेहद ज़रूरी है। गुजारिश है दोस्तों कि इस क्लिप को शेयर करें ताकि सारे लोग, ये जो लोग पूछने से भी शर्मिंदगी महसूस करते हैं, ये बातें उन्हें पता हो जाए और ये बड़ी बड़ी गलतियाँ ना करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।